हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पे ट्यूटोरियल का सीरीज बनाने जा रहा हूं। और उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं आज आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। और इसके बाद सब्सिक्वेंट जो है सारे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर जो है आपको मिलते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एक वीडियो जो है वो सी प्लस प्लस पे आए। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले। अब बगल में बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज और ये जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो पूरा सीरीज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि सी प्लस प्लस क्या है। तो सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब इससे हर चीज आप कर सकते हैं, हर प्रॉब्लम को आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। केस सेंसिटिव है, मतलब यहाँ पर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर अलग अलग होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे कमांड है सी इन, तो सी इन अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को सपोर्ट करता है। उसके बाद ये प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। जैसे सी लैंग्वेज जो है आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है, उसी तरह सी प्लस प्लस भी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। उसके बाद इसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ना इसे लो लेवल बोलते हैं ना हाई लेवल, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हालांकि ये एक डिबेट का टॉपिक है। हर बुक में या कहीं भी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है इसको हाई लेवल लैंग्वेज में भी लोग कंसीडर करें, पर यहाँ पर हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब दूसरा क्या है, सी प्लस प्लस जो है वो सी का सुपर सेट है। मतलब सी के सारे फीचर तो सी प्लस प्लस में है ही, साथ ही साथ सी प्लस प्लस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सी प्लस प्लस को जाना ही जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर ये सब फीचर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट। क्लास हम किसको करते हैं कि किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसका बिहेवियर सेम हो और जिसके प्रॉपर्टीज सेम हो तो उसको हम क्लास बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास या टीचर क्लास। जैसे एक स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट का रोल नंबर होंगे, नेम होंगे, उनके एड्रेस होंगे, मोबाइल नंबर होंगे, मार्क्स होंगे, तो वो एक क्लास है। तो स्टूडेंट कोई जो है आपके स्टूडेंट का कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है कि आप बोल सकते हैं ये स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी क्लास के इंस्टांस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर व्हीकल एक क्लास है तो मारुति कार एक उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है। क्योंकि व्हीकल का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि जितने भी फोर व्हीलर है जिसमें इंजन होते हैं, जिसमें स्टेयरिंग होते हैं, इनको हम व्हीकल बोलते हैं। पर अगर हम मारुति कार हम बात करते हैं तो मारुति कार बोलते ही क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर कार का फिगर आ जाता है, तो दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से क्या हो गया, व्हीकल एक क्लास हो गया और मारुति कार उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो स्टूडेंट एक क्लास हो गए, और उसी तरह से अगर हम कोई स्टूडेंट अमन लेते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो उस क्लास का वो इंस्टांस हो गया। उसी तरह ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, क्लास के इंस्टांस को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब क्लास में जैसे अगर बोल दिए स्टूडेंट क्लास, पर अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर अगर हम किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम अमन है, तो उसको हम अमन का जो जितने भी डिटेल है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज। इनकैप्सुलेशन हम बोलते हैं जब क्लास के अंदर हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स और उससे रिलेटेड मेथड्स या आप ऑपरेशन बोलते हैं, इन दोनों को अगर जब हम एक साथ कंसीडर करते हैं तो इसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जब हम एक क्लास ऑलरेडी बना हुआ है और उसकी किसी प्रॉपर्टी को अगर हम इनहेरिट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। मतलब एक दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास से जब हम इनहेरिट करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को जब एक्सेस करते हैं तो इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप डिफरेंट वर्क करा रहे हैं, किसी चीज के लिए आप डिफरेंट वर्क करा रहे हैं पर सभी का नेम सेम है, तो दैट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको एरिया निकालना है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के,
ट्रेंगल का एरिया निकालना है, आपको जो है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, या फिर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आप सभी का एरिया निकालने के लिए आप मेथड बना रहे हैं, पर सभी मेथड का नाम अगर आप सेम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नाम तो सेम है पर काम वो अलग अलग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि आपके हर एक लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं, अगर उस ऑपरेटर से आप कुछ एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं जो आपके हिसाब से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे प्लस ऑपरेटर जनरली सम के लिए होता है सी प्लस प्लस में, पर आप प्लस ऑपरेटर से किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा रहे हैं, जबकि प्लस से क्या होता है आप सिंपली दो नंबर या दो इंटीजर को ही आप सम कर सकते हैं। बट सपोज दैट आपने उस प्लस ऑपरेटर से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है उसको अगर आप ऐड करा रहे हैं तो उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे, क्योंकि वहां हम प्लस ऑपरेटर से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा रहे हैं तो उसको हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहेंगे। तो ये जो है कुछ फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फीचर्स की बात करते हैं तो वो फीचर्स ऑटोमेटिकली आपके सी प्लस प्लस में भी आ जाता है। तो ये मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता था, तो थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को लिखा कैसा जाता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करेंगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल है उसे जरूर